मेरे सामने ये जवान बैठे हुए हैं अख्तर रजा भाई, ईद का दिन आएगा ये नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ के मेलों में घूमेंगे। और भाई अगर ईद का चांद नजर आ जाए तो 2 रकात नमाज पढ़ना, उसके बाद मेले में मत जाना। अल्लाह तौफीक दे तो बहन की चौखट पे चले जाना, बहन की चौखट पे चले जाना। हर बाप से गुजारिश करूंगा अगर ईद का दिन आए तो तेरे दरवाजे पे अमीर चौधरी सब आएंगे। तो इसलिए ठाट से बैठा है कि लोग तुझे सलाम करने आएंगे। नहीं, ये ईद नहीं है, खुदा की कसम तेरी ईद तो चांद देख के हो गई है, लेकिन तेरी बेटी तेरी बहन जब से घर छोड़ के गई है, दुनिया छत पे चांद देखने चढ़ती है, ये दरवाजे पे चांद देखने आया करती है। जब बच्चे नए कपड़े चांद देख के पहन लेते हैं, कहते अम्मा तूने नहीं पहने, माँ कहती बेटे तुम्हारा चांद नजर आ गया है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। का तेरा चांद कौन है? तब माँ कहती है तुम्हारा चांद आसमान पे निकलता है, मेरा चांद मेरी माँ के आंगन से निकला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं खिताबत, नारे तकबीर। लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं, हर दर्द का इलाज मुस्तफा की चौखट पे मिलता है। सारे इलाज हुजूर के कदमों में है, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे बोलते हैं वो जाने मसीहा हमारा नबी। बात समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं? इसी मौजू पे गुफ्तगू करूं आगे के बदल दूं? जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। और भाई जितनी ऊंची ऊंची टोपी लगा के बैठे हो उतनी जोर से जरा कह दो ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और कभी ईद आए ना बहन के दरवाजे चले जाया कर। दिल समझ मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम 10,000 का सूट बीवी को ले देना, बता रहा हूँ या बहन बेटी क्या होती है। 10,000 का सूट ले देना बीवी को, वो पहन के ये कहेगी सब कुछ तो ठीक था लेकिन मुझसे बेहतर उसका लिबास था, सब कुछ ठीक था लेकिन उससे अच्छा नहीं, उसकी बीवी बहुत अच्छा पहन के आई थी। और कभी 100 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे पे जा, सिर्फ 100 रुपए का दुपट्टा, वो तेरे हाथ में 100 रुपए का दुपट्टा देखेगी, कहेगी भाई बच्चों के लिए कुछ और खरीद के रख देता अपने घर में, मेरे पास दुपट्टे काफी थे, क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की। ये जुमले बोलती है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। और अगर तू लेके जाए दुपट्टा सफेद हो ना तो वो संभाल के रखती है। कभी 6 महीने में संदूक खोलती है, कहती है मेरे भाई ने दिया था। कभी 3 महीने बाद कहती है ये मेरे भाई ने दिया था। और कितनी बहनों को मैंने यहां तक देखा है, इंतकाल होने लगता तो कहती कफन पे वो दुपट्टा जरूर रख देना, मेरे संदूक में रखा था, मेरे भाई की निशानी है, मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार। आज हमने इन्हें इतना अजनबी कर दिया। और बाप के इंतकाल के बाद बहनें कभी घर सर झुका के घर में आ भी जाती हैं तो भाई ऐसे मिलते हैं जैसे कोई दुश्मन आ गया हो। और तेरे दरवाजे पे तेरी रोटी खाने नहीं आई, तेरी जायदाद में हक मांगने नहीं आई। जानता ये क्यों आई है? जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है इसे बाप की याद सता रही थी। ख्याल आया बाप का बिस्तर देखूंगी तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। बाप ना सही वो दरख्त देखूंगी जो बाप ने अपने हाथ से लगाया था, वो दीवार देखूंगी जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। और तेरी दौलत खाने नहीं आई है, ये तेरी जायदाद में हक लेने नहीं आई है। अगर आई है तेरे दरवाजे पे तो बाप से जुड़ी हुई निशानी देखने आई है। उसके बावजूद भी जब बहनों से ये कहा जाता है कि ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से सुख चला जाता है, तेरे आने से घर का चैन चला जाता है, तेरे आने से भूखे उड़ जाती है, तो बहन रो देती है। भाई का चेहरा देख के कहती है अफसोस मेरे भाई तुझ में और बाप में कितना फर्क है। मैं महीने बाद आई हूँ तो तूने कह दिया इतनी जल्दी क्यों आई है। जब बाप जिंदा था 8 दिन नहीं आती थी तो लाठी फेंक कर मेरे दरवाजे पे आता था और कहता था बेटी 8 दिन से तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, तुझे देखने आ गया हूँ। वो कहती मेरे भाई अगर मेरे आने से तेरा सुख जाता है तो हम वादा करते हैं कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे। रह गई बाप की जियारत की तो 2 कदम उठा के तेरे आंगन में आते हैं, यहाँ नहीं आएंगे 2 कदम उठा के कब्रिस्तान चले जाएंगे, बाप की कब्र भी देख लेंगे, कलेजा ठंडा भी हो जाए। अल्लाह अल्लाह। क्या बात होती है। तो भाइयों तुमसे गुजारिश है, अब्बा के मरने के बाद कुरान खानियां सबने कराई, तीजे 40वें सबने कराए। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं,
मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं है, ये भी सुन लो। हाँ, दुनिया एक नजर पे नाज करती है। मैंने एक नजर ताज शरिया को देखा, मैं अपने मुकद्दर पे कितना नाज करूं, मैंने 7 साल उनके कदमों में गुजारे हैं। हाँ, मुझसे पक्का कोई बरेलवी भी नहीं है, जो होगा अपने लिए मेरे लिए नहीं। सुन, हमने तीजे खूब कराए, 40वें खूब कराए, अब्बा की कब्र में राहत आ जाए। लेकिन एक काम कभी किया तुमने? अब्बा अपने पीछे बेटी भी छोड़ के गया था, बेटी भी छोड़ के गया था। तुमने गरीब भाई को कोने कर दिया। जब तेरे घर में फंक्शन आया, तुमने गरीब भाई से कहा, भाई जरा शाम तक मत आना। क्यों? कि मेरे घर आज वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। तूने ये जुमला भाई से कहा, भाई का दिल टूटा, कब्र में बाप की रूह तड़प गई। तुझे क्या लगता है तेरे 40 से बाप को ठंडक मिलेगी? और जब तूने अपने भाई को छोटा होने का एहसास दिलाया तो बाप कब्र में तड़प गया। हाँ, जब तेरे बेटे मुर्गे और बकरियों के मसाले और खुशबूदार खाने खा रहे थे, करवट में गरीब भाई के बच्चे चटनी से रोटी, सूखी रोटी खा रहे थे, तो तुझे क्या लगता है तू अब्बा के नाम पे बिरयानी बंटवाएगा, अब्बा की रूह को आसान मिलेगा? खुदा की कसम, जब तेरे बेटे मुर्गे बकरे खा रहे थे और भाई के बच्चे चटनी से खा रहे थे, तो तू चैन से सो रहा था, तेरे बाप की रूह कब्र में तड़प रही थी। कड़वी सच्चाई है। सही बात। हाँ, तुमने लंबे लंबे फंक्शन किए, अब्बा के 40वें पे लाखों रुपए लगाए, लेकिन बहन एक दिन दवा के लिए तुझसे 500 रुपए मांगने आ गई, तो तूने ये कह के उसे टाल दिया कि तुझे जो देना था दे चुके। तो तू जो चैन से सो गया, लेकिन कब्र में बाप की रूह तड़प गई। सिर्फ 40 से अब्बा की रूह को राहत नहीं मिलेगी। दावे के साथ कह के जा रहा हूं, जिम्मेदार मिंबर है, सिर्फ 40 से अब्बा की रूह को आसान नहीं मिलेगा। अगर बाप की रूह को तसल्ली देना चाहते हो तो सुन भाई, अगर गरीब है, वो चटनी से खा रहा है, तेरे आगे मुर्ग मुसल्लम है, अपने आगे का खाना उठा, भाई के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, उसके आगे की अपने आगे रख ले, उसके लुक में अपने मुंह में ले, अपने लुक में उसके मुंह में दे। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, इधर गरीब भाई का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह कब्र में बाप की रूह को ठंडा अता फरमा देगा। बहुत अच्छे। हाँ, सिर्फ 40 की तरफ ना जाओ, कम से कम अमल भी बेहतर करो। अमल जो बाप छोड़ के गया था उसे कितना निभाया तुमने। मैंने बुजुर्गों को ये कहते सुना, जब किसी बंदे की रूह निकलती है और वो दरवाजे से निकल के जाती है, तो मुड़ के अपने बच्चों और बीवी की तरफ देख के कहता है, वो दुनिया वालों, तुम्हारे बीच में मैंने एक बेवा छोड़ी है, कुछ यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इनका ख्याल करना। कभी बेवा के कपड़े ना उतरने देना, कभी यतीमों को ठोकरे न खाने देना। हाय समाज, मैं इस समाज का क्या करूं? उस वक्त तक यतीम को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लिए जाते। हाँ, ये हमारा जालिम समाज है। उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं दी जाती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा दिए जाते। ये इंसानियत है। और बदले में तुमने यतीम से जूते साफ करा के 100 रुपए दिए तो क्या दिए? मजा तो तब था अगर तेरे सामने यतीम था और तू पेट भर के खा रहा था। कभी जेब में आंखें बंद करके हाथ डालता, मुट्ठी बंद करके निकालता, 1000 आते 500 आते यतीम की जेब में डाल देता। खुदा की कसम, इधर यतीम मुस्कुराता, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लग जाते। जिंदाबाद। इतना इंसाफ किया तुमने यतीमों के साथ। वो अपने पीछे छोड़ के गया था, तुमने निभाया उसे। समझ रहे ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, बाप के इंतकाल के बाद सुन, अगर बहन दरवाजे पे आए तो मुंह टेढ़ा करके ना मिल, पेशानी में बल डाल के ना मिल। जब पता चले बहन आने वाली है, चंद कदम बहन का फासला हो तो 2 कदम तू आगे बढ़ा दे। बहन के दरवाजे पे आने से पहले तू दरवाजे पे पहुंच जा और ऐसा चेहरा कर जैसे मुस्कुरा के बाप बेटी को देखा करता था। खुदा की कसम, तेरे चेहरे की मुस्कान बहन को नजर आएगी, इधर बहन खुश होगी, कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। ऐसे बाप को ठंडक दी जाती है। मैंने कहा कभी कभी बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी बहुत तकलीफ में होती है तब भी बाप रो देता है। बेटी बेटी होती है। अगर किसी चौराहे पे गुजर के बेटा जा रहा हो और कोई किसी के बाप की बुराई कर रहा हो खड़े होकर, तो बेटा कहता चलो दुश्मन है कह रहा होगा, यूं निकल जाता है। लेकिन मजाल है बेटी के सामने कोई कुछ कह दे बाप को, हिम्मत है। बेटी अगर छोटी भी है तब भी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक गली से गुजर के जा रही, उम्र शरीफ 5-6 साल है।
वो भाई मुझे उनकी बातों के सिवा किसी की बातें नहीं आती। हाँ, करम करम मुझे उनकी बातों के सिवा किसी की बातें नहीं आती। सुने तो सही, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या नहीं है हुजूर की जिंदगी में। हज़रत फातिमा गुजर के जा रही, अबू जहल ना अपने यारों के साथ खड़ा था, शैतान था, फित्तीन था। उसने हज़रत फातिमा को देखा, हुजूर के खिलाफ जबान खोल दी। जब कुछ बोला ना तो बेटी थी हज़रत फातिमा रुक गई, रुक के अबू जहल की तरफ कहने लगी, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। बोले यार जरा सुभान अल्लाह। कहने लगी तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। तो चार यारों में खड़ा था, बड़ा सरदार था मक्के का, पावर वाला था, इज्जत वाला था समाज में। जब एक बच्ची का जवाब सुना ना, गुस्सा आ गया, आगे बढ़ा, हज़रत फातिमा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर, खाने खातून जन्नत के तमाचा लगा। आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई। जैसी हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, हुजूर जमीन पे बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, फरमाया मेरी फातिमा बता तो सही, जिंदगी सब्र से काटी है, फाकों में गुजारे दिन, कभी आंसू नहीं आए, लोगों के दुख सहे लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए, लोगों ने ताने दिए हैं लेकिन कभी रोई नहीं। ए बेटी बता तो सही, आज आंख में आंसू किस लिए आ गए। हुजूर की बेटी ने पूरा हाल बताया। अब्बा जी ऐसे गुजर के जा रही थी, उसने आपको ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, उसने मेरे तमाचा लगाया, इतना सुनना था। नबुव्वत वाली आंखें जलाल से सुर्ख हो जाती हैं। आवाज दी अबू सुफियान को, बुलाने के बाद कहा, जाओ अबू सुफियान, जाके अबू जहल से बात करो, उसने मेरी बेटी के तमाचा क्यों लगाया है। आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, अगर मैंने बद्दुआ कर दी तो इसकी नस्ल कयामत तक के लिए मिटा दी जाएगी। और फरमाया सुनो, मैं मिटाने नहीं आया, बल्कि मैं मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मुबारक। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू सुफियान, और सुनो एक बात और बता दूं, बड़े दुश्मनों में हज़रत अबू सुफियान का नाम आता था हुजूर के। बड़े दुश्मनों में जो मास्टर माइंड थे उनमें नाम अबू सुफियान का आता था। पूछो इन उलमा से, उनमें से किसी को अल्लाह ने ईमान की दौलत नहीं दी सिवाय अबू सुफियान के। मुफस्सिरीन इनके ईमान की वजह बयान फरमाते हैं, और कितनी प्यारी वजह ये भी सुनना। हुजूर ने फरमाया, लो अबू सुफियान जाओ, जाके अबू जहल से पूछो। अबू सुफियान ने हज़रत फातिमा जब गई ना पास, उन गोद में उठाया, सीने से लगाया, लेके अबू जहल के दरवाजे पे गए। दस्तक दी, आवाज आई, कौन का अबू सुफियान। इतना सुनना था, अबू जहल नंगे पैर दौड़ के बाहर आ गया। कोई छोटा आदमी दरवाजे पे नहीं आया था, अबू सुफियान आए थे। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए हैं। जैसे आए ना अबू सुफियान, देखा उसने हज़रत फातिमा को अबू सुफियान की गोद में, समझ गया पूरा मामला। अब अबू सुफियान ने तारीख साज जुमले कहे। आपने फरमाया, जालिम, दुश्मनी है हमारी मोहम्मद के साथ है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था, ये कहाँ की मर्दानगी है, तूने बच्ची के ऊपर हाथ उठाया, तुझे शर्म तक नहीं आई, तूने घर की खुशी के ऊपर हाथ उठाया है, तूने घर की महकती कली पे हाथ उठाया, तेरे हाथ टूट नहीं गए थे। इतना कहने के बाद आपने हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ देखा, फरमाया बेटी लगा इसके मुंह पे तमाचा। जब इतनी बात आपने कही है, हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहती चाचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है, चाचा मैंने इसे माफ कर दिया है। इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते हैं, सालिम तुझे शर्म आनी चाहिए, सीख इस बच्ची से, ये कहती बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान के इतना कहने पर अबू जहल की गर्दन शर्म से झुकी है। अब हजरत फातिमा ने तो हाथ नहीं उठाया, लेकिन अबू सुफियान से बर्दाश्त न हो सका, आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अबू सुफियान के मुंह पे जोर से तमाचा लगाया। जब तमाचा लगा है, अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लग जाती है, मुस्कुराते मुस्कुराते घर आई है। हुजूर ने बेटी को मुस्कुराते देखा, फिर हुजूर रो दिए हैं। जब बेटी को रोते देखा था तब हुजूर रो दिए थे, अब बेटी को मुस्कुराते देखा है, जब हुजूर खुशी में रो दिए हैं। का बेटी बता तो सही हाल क्या हुआ है। हजरत फातिमा ने पूरा किस्सा बयान कर दिया, अब्बा जी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये कहा। अब इसके बाद अबू सुफियान ने मेरा हाथ पकड़ा, अबू जहल के मुंह पे तमाचा लगा दिया। इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखें मसरत के आंखों से आंसुओं से तर हुई, नबुव्वत की झोली उठ जाती है। आका कहते या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है, उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, खानदाने अहले बैत, हुजूर खातूने जन्नत। यार बेटी बेटी होती है,
बेटी का मुकाबला कोई बेटा नहीं कर सकता। लेकिन तुमने क्या किया, जायदाद बेटी की तुम खा गए, उसके हिस्से की जमीन तुमने बेटों के नाम कर दी, और सारी जायदाद तुमने बेटों के नाम करके सोच रहे थे सुख से मरोगे। खुदा की कसम बेटी के हक खा के न मरना, वरना ये वो हक है जो हश्र तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, आज बेटियों के जमीन हिस्से की जमीन बेच के बंदा हज करने जा रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह इसे हज को मुंह पे मार के कहेगा, जब तू बेटियों का नहीं हो सकता तो मेरा क्या हो सकता है। बेटियों का हक दिया करो, और बेटी अगर पैदा होना तो फिर खुश हो जाया करो, खुश हो जाया करो। हाँ, कभी देखो बेटे जिनकी पैदाइश में तुम मीठे तकसीम करते हो, जश्न मनाते हो, बेटा हुआ गया था तो आपकी तारीख चाहिए, जलसा कराना है। क्यों बेटी पैदा हुई तब तुझे जलसा याद नहीं आया? मुझे जलसे में एक बंदा ऐसा मिला जिसने बहन के नाम पे उठ के 500-500 के 4 नोट दिए थे मदरसे के लिए। मैंने तारीख में पहला बंदा देखा जिसने मौजूदा बहनों के नाम से पैसा दिया था। और यार ऐसे भाई बन जाओ बहनों के लिए, खुदा की कसम बहनों की दुआएं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नसीब वाले होते हैं जिनके आंगन में बेटियां आती हैं। अगर बेटी हो गई ना तो किसी की बेटी को उसका जिम्मेदार न ठहरा, बेटी की वजह से तलाक न दे, वरना सुन कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। वो क्या था, वो किसी शख्स के घर में 6 बेटियां पैदा हो गई। कितनी? समझ रहे ना मेरी जबान, कितनी? 6 बेटियां पैदा हो गई। जालिम था, जाहिल था, बीवी से कहने लगा इस बार अगर बेटी पैदा हुई ना तो बेटी का गला दबा दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। माँ तो माँ होती है ना, बेटा बच्चा अगर काला काला कलोटा क्यों ना हो, तबे की तरह क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए फिर भी चांद का टुकड़ा होता है कि नहीं? मैं भी कलकत्ता में एक साहब के यहाँ गया, उनका बेटा तकरीबन 12 साल से बिस्तर पे पड़ा, 12 साल से बिस्तर पे, ऐसे हालत में न चल सकता न बोल सकता। और मैंने देखा एक माँ 12 साल से उस बेटे को पाल रही है, एक माँ उस बेटे को पाल रही है। माँ का जिगर जैसा जिगर कहाँ से लाओगे? माँ माँ होती है। कितनी जिम्मेदारियां एक वक्त में निभाई उसने। एक वक्त में बीवी का हक होना अदा किया, एक वक्त में उसने बच्चों की माँ होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने घर की जिम्मेदार होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने एक घर के अंदर बहू होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने एक भाभी होने का हक अदा किया, उसी घर के अंदर एक अच्छी नस्ल को जन्म देने का उसने हक अदा किया। एक औरत एक वक्त में कितने हक अदा करती है, और तुमने कितने किए? तुम तो सही से बाप भी ना बन सके, और माँ के बेटे भी तुम ना बन सके, बाप के लाडले तुम ना बन सके, अच्छी औलाद के अच्छे बाप तुम ना बन सके, बेटियों को अच्छा प्यार तुम ना दे सके। तुम क्या बने? घर में सिर्फ हाकिम बन के तुम जीते रहे। घर के मेंबरों को डांटना तुमने मर्दानगी की जाना, उनको अपनी आवाज के आगे दबा के रखना बहादुरी जाना। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। ये याद करके जाए मेरी बातें, और जिंदगी में इनकलाब लाएं, बदलें अपने आप को। कभी घर में ऊंचा ना बन, खुदा की कसम घर में छोटा बन जा, अल्लाह तुझे सारे जमाने में सबसे ऊंचा बना डालेगा। हाँ, बेटी पैदा हो मुंह न झुका, मुंह न लटका। उसने क्या कहा? 6 बेटियां हो गई, अगर 7वीं बेटी हुई तो बच्ची कत्ल की जाएगी और तुझे घर से निकाला जाएगा। माँ थी, कहां जाती? शोहर की बुराई करे तो नाफरमान कहलाएगी, मोहल्ले में शिकायत करे कि करे तो लोग कहेंगे कितनी बदचलन औरत है। कहां जाती? कोई चौखट न मिली, उसे अपने रब की चौखट याद आ गई। उसने मुसल्ला बिछा दिया, रो के कहने लगी मालिक तू जानता मैं माँ हूं। जुमले सुने, उसने कहा मैं माँ हूं, तूने एक बेटी दी मैंने दामन में ली, दूसरी बेटी दी तेरा शुक्र अदा किया, तीसरी दी मैंने सजदे किए, चौथी दी तेरे एहसानात माने, 5वीं दी शिकवा न किया, 6ठी बेटी आ गई मालिक में मुस्कुराती रही। या अल्लाह 7वीं भी बेटी दे, तेरी मर्जी, मैं तो माँ हूं, मुझे 7वीं बेटी भी प्यारी है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे शोहर ने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा और मुझे घर से निकालेगा। मालिक मैं निकल गई तो मैं तो धक्के खा के गुजारे कर लूंगी, मैं तो लोगों की गालियां सुन के भी गुजारे कर लूंगी, लेकिन माँ के सामने बेटी मारी जाए मालिक मेरा कलेजा फट जाएगा।
या अल्लाह या तो शोहर का दिमाग ठीक कर दे या फिर सातवीं बेटी की जगह अपने फजल से सातवां बेटा अता फरमा दे। समझ गए ना औरत की दुआ? उसने कहा या तो बेटा दे दे या फिर शोहर के दिमाग का इलाज कर दे। सुनो, अल्लाह वो अकबर, चंद आंसू गिरे और वो रब इतना करीम है, इतना करीम है, अगर वो मानने पे आए तो तेरे आंसुओं के 2 कतरों में मान जाता है। और वो इतना बेनियाज भी है, अगर वो ठुकराने पे आए ना